जय हो करोली शंकर महादेव की। जय हो कामाख्या माता की। जय हो शिव शक्ति दरबार की। बोलो राधा रमन हरि बोल। मेरा नाम हर्षिता गुला है और आज जो हम इस वीडियो में जानेंगे कि ना बहुत सारे लोगों के ये डाउट्स हैं कि हमारी फाइनेंशियल स्थिति अच्छी नहीं है और हम दरबार आना चाह रहे हैं लेकिन हम कोई प्रोसेस नहीं करेंगे अभी, तो क्या हम जस्ट ऐसे ही दर्शन करने के लिए आ सकते हैं, क्या जस्ट घूमने के लिए आ सकते हैं कि दरबार में क्या होता है कैसे होता है, जस्ट क्या जानने के लिए आ सकते हैं। तो और अगर आ सकते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा। देखो, दरबार सबके लिए 24 घंटे अवेलेबल मतलब खुला है, ठीक है। आपने कोई प्रोसेस की है नहीं की है, सारी प्रोसेस कर ली है या जैसे भी हैं, ठीक है, या किसी भी धर्म किसी भी समुदाय से हैं, आप आए, ठीक है। आपका दरबार में स्वागत है। आपको माँ बाबा की अनुभूति वहाँ होगी ही होगी, ठीक है। आपका जब भी जैसे मन करे, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि हमें दरबार जाना है, हमने तब की टिकट कराई है, क्या हम जाएं नहीं जाएं। आप जाएं, आप जस्ट दर्शन मात्र से जा रहे हैं तो दर्शन आपको हमेशा ही मिलेंगे माँ बाबा के करने के लिए, ठीक है। आप दरबार जाएं। दूसरी चीज़, यदि आप जा रहे हैं और आपको कोई प्रोसेस भी नहीं करनी है तो आप क्या कर सकते हैं वहाँ जा कर के। अगर आप चाहें तो अर्जी बंधन लगा सकते हैं, मतलब अर्जी लगा सकते हैं। अर्जी मीन्स अर्जी मिलती है, पहले तो आपको 100 रुपये का कार्ड बनवाना होता है, रजिस्ट्रेशन कार्ड, ठीक है। उस रिचार्ज में कार्ड करवा उस कार्ड में रिचार्ज करवाना होता है, ठीक है। उस कार्ड में रिचार्ज करवाने के बाद आप अर्जी बंधन वाले काउंटर पे जाते हैं। अलग अलग काउंटर बने हुए हैं, हर काउंटर पे अलग अलग सामान मिलता है, ठीक है। कैश लेकर के जाना, मतलब ऐसे आपका वहाँ ये सब नहीं चलता, ऑनलाइन वाली चीज़ें, ठीक है। कुछ कम चीज़ों के लिए चलता है लेकिन सारी चीज़ों के लिए नहीं चलता। तो फिर आप अर्जी बंधन ले लेंगे। अगर आपका मन है तो अर्जी लगाएं, नहीं मन है तो उसके लिए भी कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है कि आपको अर्जी लगानी है, नहीं, कोई बिल्कुल नहीं है। आप जस्ट माँ बाबा से मिलने जा रहे हैं, आप उनके छोटू बेबी हैं, आप बस उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं, आप इस मन से जाएं, ठीक है। आपको उन्हें कोई प्रसाद चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, आपकी मन है, आपका बजट अलाउ करता है आपको, ठीक है, तो आप करें, वरना तो नहीं है। अर्जी वैसे 100 रुपये की मिलती है, अगर आपको करना है तो करें, नहीं करना तो वो ना करें, ठीक है। अगर आप अगर आपका मन है ना कि नहीं भी मैं अर्जी नहीं लगा पा रहा हूँ बट मेरा मन है कि मैं माँ बाबा को कुछ तो अर्पित करूँ, ठीक है, फ़िलहाल तो बस आप अपने भाव अर्पित कर दें तो वही बहुत है। बट अगर आप फिर भी कुछ अर्पित करना चाहते हैं तो मेरी समझ में तो आ रहा है कि हाँ, आप बाबा के लिए पान ले जा सकते हैं, ठीक है। माँ को पुष्प बहुत प्यारे हैं, जैसे कमल का फूल पर, वो कमल के फूल पर उनका आसन है, कमल का आसन है उनका, ठीक है। तो आप उनको कोई पुष्प अर्पित कर दें, बस कोई वो पुष्प भी भाग्यशाली हो जाएगा, वो फूल भी भाग्यशाली हो जाएगा कि उसे माँ के चरणों में जाने की मतलब वो भाग्य प्राप्त हुए करके, ठीक है। तो एक एक तीर से दो निशाने हो जाएंगे, माँ भी खुश हो जाएंगी, वो फूल भी खुश हो जाएगा, ठीक है। और बाबा को तो पान बहुत ज़्यादा भाता है तो आप बाबा के लिए पान ले जा सकते हैं, ठीक है। ये जस्ट मेरे भाव हैं या मैं आपको टिप्स दे रही हूँ कि आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। बाकी तो अर्जी मिलती है, तो अर्जी में माँ का श्रृंगार रहता है और शायद नारियल वगैरह, अब तो मुझे ध्यान भी नहीं कि क्या क्या रहता है, तो वो चीज़ें मिलती हैं, वो दरबार से मिलती हैं। वो 100 रुपीज़ की एक अर्जी रहती है, तो वो ठीक है। और माँ के दरबार में त्रिशूल लगे हुए हैं, ठीक है। तो माँ के दरबार में त्रिशूल लगे हुए हैं, तो उन त्रिशूल को आपको टच करना है, मतलब आपको पकड़ना है, लेकिन अगर आप बंधन बांधेंगे तभी आपको वो करना है, उसको ये रिस्की वाला मामला हो जाएगा, ठीक है। आपको बिना बंधन बांधे दरबार में माँ के दरबार में जो त्रिशूल लगे हुए हैं उनको नहीं टच करना है, ठीक है। आप अगर दरबार जा रहे हैं तो माँ के दरबार में जो त्रिशूल हैं, अगर आप उन्हें पकड़ना चाहते हैं, उन्हें पकड़ करके अपनी विश करना चाहते हैं, तो मैंडेटरी है, आपके बंधन लगा हुआ होना चाहिए। बंधन कैसे बांधना है, बंधन भी 100 रुपये का मिलता है, ठीक है। उसी रिचार्ज कार्ड में रिचार्ज करवा करके बंधन आपको बांध लेना है। एक तरफ आपको
जैसे वो पूरा होगा उसमें गांठें लगी हुई होंगी, उसको खोलना नहीं है, वो गांठें ऐसी लगी रहने देनी है। ठीक है, बंधन के दोनों छोरे एक साइड कर लेने कमर के। ठीक है, और दोनों को लेकर के 7 गांठ लगा देने काउंट करके अच्छे से। ठीक है, ये नहीं कि गड़बड़ हो गई, अच्छे से पूरा ध्यान वहाँ पर रख करके लगाना है। फिर आपको माँ के त्रिशूल वो पकड़ने हैं। ठीक है, आप अगर त्रिशूल नहीं पकड़ना चाहते, बंधन नहीं बांधना चाहते तो ना करें, लेकिन त्रिशूल मत पकड़ना बिना बंधन बांधे। ठीक है, क्योंकि आपको नहीं पता कि अगर कुछ नेगेटिव एनर्जी है या कैसे क्या कुछ भी, तो बंधन क्या है, आपकी रक्षा करता है। ठीक है, तो इस वजह से बंधन बांधना मैंडेटरी है अगर आप माँ के त्रिशूल छू रहे हैं और अगर आगे की प्रोसेस करने के लिए जा रहे हैं तो। ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं। और तो ना डीएनए भी ब्रेक होता है। तो डीएनए उन लोगों के लिए ब्रेक होता है कि जो लोग अपनी आगे की प्रोसेस करना चाह रहे हैं, तो उन लोगों के लिए डीएनए ब्रेक की सुविधा है कि भाई हाँ, अब आप डीएनए ब्रेक करवा लो और फिर अगर आप हवन की विधि या कुछ करने के लिए जा रहे हो, तो आप जो भी पूजा पाठ अपना करने जा रहे हो, जो भी आप प्रक्रिया अपनाने के लिए जा रहे हो, तो उस प्रक्रिया का पूरा पूरा फल उसी डीएनए के लोगों को मिलेगा जिस डीएनए में आपने उन लोगों को रखा है। ठीक है, तो उन्हीं सदस्यों को मिलेगा। तो ये बात की बात हो जाती है जब आप प्रोसेस करते हैं तो। ठीक है, तो आप इस तरह से मतलब ये कर सकते हैं। ठीक है, और अगर एक टिप है बस मेरी साइड से कि मैं ये कहूँगी कि आप डीएनए ब्रेक करवा ही लेना, वो इसलिए करवा लेना, मतलब ये जस्ट टिप है। ठीक है, ये मैंडेटरी नहीं है, ये जस्ट टिप है। वो क्यों टिप है, क्योंकि आप लोग ना अपना मतलब डीएनए ब्रेक करवा लेना। वो क्यों, क्योंकि क्या रहता है कि आप माना बहुत दूर से हैं, जैसे लाइक महाराष्ट्र से हैं या साउथ साइड से हैं या एकदम ही नॉर्थ साउथ साइड से हैं या कहीं से भी है, मतलब दरबार से बहुत ज़्यादा दूरी पर हैं, आपका बार बार आना जाना पॉसिबल नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप अर्जी बंधन कर गए हैं ना, और क्या कहते हैं अपना डीएनए भी ब्रेक करवा गए। अब क्या है, आप डायरेक्टली ऑनलाइन हवन मंगवा करके अपने घर पर 9 हवन करके और वापस दरबार में आ करके स्मृति चिकित्सा और ब्लैक मैजिक करवा सकते हैं। ठीक है, और बस आपको फिर बार बार नहीं आना पड़ेगा। ये वाली चीज़ के लिए कह रही हूँ कि आप डीएनए ब्रेक करवा लेना, ताकि आपका अगर मूड बनता है कि नहीं भी हमें प्रोसेस करवानी है, तो आपको बाद में दोबारा नहीं आना पड़ेगा डीएनए ब्रेक करवाने के लिए, क्योंकि अब ये मैंडेटरी हो गया है कि आपका डीएनए ब्रेक होना चाहिए आप अपनी अगर कोई प्रक्रिया अपनाने के लिए जा रहे हैं तो। ठीक है, अब मुझे नहीं लगता कि किसी तरह का कोई डाउट रहा होगा, और अगर फिर भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट करें। और एक और चीज़, यदि आपके कोई अनुभव हैं तो जो ये स्क्रीन पर आपको जीमेल आईडी नज़र आ रही है, तो प्लीज़ आप इस जीमेल आईडी पर अपने अनुभव शेयर करें, किसी पेपर पर लिख करके या फिर डायरेक्टली मेल में लिख करके। ठीक है, जैसे भी आपके कुछ ना कुछ तो अनुभव होंगे, ताकि आपके अनुभवों से लोगों को, मैं आपके अनुभव अपनी आवाज़ में लोगों को बताऊंगी, ताकि लोगों के अनुभव और भी लोगों तक पहुँचे और लोग मोटिवेट हो जाएं दरबार के लिए, और उनका कहीं अगर विश्वास डगमगा रहा है तो वो डगमगाना बंद हो जाए वो अनुभव सुन करके। ठीक है, क्योंकि दरबार धैर्य मांगता है, तो उस धैर्य में बहुत सारे लोगों का विश्वास डगमगा जाता है, इसलिए वो जब अनुभव सुनेंगे तो उनको एक मोटिवेशन आएगा कि नहीं यार, इनका ठीक हुआ है तो हमारी भी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो आप बस करें, कहीं कोई डाउट हो देन प्लीज़ आप कमेंट करें। जय बाबा की।